भारत की प्रजा सच्चे संत को भी खोज लेती है और सच्चा संत भारत की शान बान को संभालने के लिए बलि और कुर्बानी देने के लिए तैयार बना रहता है। हरे ओम ओम ओम। मैं जय सिया राम जय जय सिया राम भजन नहीं करवाता हूँ, ये भावना विकसित करने वाला भजन ज्यादा नहीं करवाता हूँ मैं तो। हरि ओम ओम ओम। भावनाएं तो बहुत है हमारे पास, भाव का केंद्र विकसित है हमारा। अब ये भाव का केंद्र विकसित करने की जरूरत नहीं, अब बल का केंद्र विकसित हो। हरि ओम ओम ओम। हिम्मत साहस ना अयम आत्मा बल ही न लभ्य। कोई भी एक वचन को तोड़ मोड़कर समाज में गलत प्रचार करने की क्या जरूरत है। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है तो मैं एकदम खुल्लम खुला खोलता हूं, तो ऐसे लोगों को मैं भारी पड़ता हूं। तो ऐसे लोग फिर अपने दूसरे हिंदू लोगों को लेकर मोहरा बनाकर अखबार वालों को खरीद करके कुछ का कुछ छपवाते रहते, ऐसी ऐसी कहानियां रटते हैं और ऐसा ऐसा। और छापने के लिए किसी का क्रिटिसाइज छापना है तो खूब मसाला बन सकता है। मेरे को बदनाम करने में दाल नहीं गलती, मेरे नाम से संस्थाओं को बदनाम करने में दाल नहीं गलती। और कभी थोड़ी दाल गल भी जाए और मेरी संस्थाएं कोई ले भी जाए तो मेरा क्या फर्क पड़ता है। हिंदू समाज की वस्तुएं हिंदू नहीं बख्शेंगे, फिर उनको उठाकर गद्दी से नीचे गिरा देंगे। मुझे किसी ने एक बार पढ़ के सुनाई, महाराष्ट्र में 6 साधुओं को 10-10 साल की सजा दी गई। उस पर आरोप था। अब ऐसा कानून बना है कि जो भारत में धर्मांतरण करना चाहते और कोई साधु उनके आड़ा आता है तो उस साधु को तांत्रिक घोषित करके किसी बेटे बेटी को वहां रखवा कर वो मूर्छित हालत में मिला और उस पर केस थोप कर सेटिंग हो जाती है। क्या आज फैशन नहीं बन गया झूठे केस बनाना? जयराम जी की दहेज के केस झूठे नहीं बनते क्या? मेरे को फलानी जाति का कहा, ये झूठे केस नहीं बनते क्या? तो मेरे को आज किसी ने पूछा कि वो जयेंद्र सरस्वती महाराज को आपने कैसे बुलाया, उन पर तो आरोप था। अरे वो निर्दोष आदमी, सज्जन आदमी, में उनको हृदय पूर्वक अच्छी तरह से परखा। वो आदमी ऐसा कर नहीं सकते और वो अभी झूठा आरोप तो किसी पर भी लग जाता है। तो उन पर झूठा आरोप है तो क्या मैं उनको संत की नजर से न देखूं क्या उनको खूनी की नजर से देखूं? तो मेरी नजर को नालत है, मैं तो खूनी की नजर में भी भगवान को देख सकता हूं, तो फिर संत की नजर में संत देखने में मेरे को क्या देर लगती है। नारायण हरि नारायण हरि। अब ये 6 साधु सभी तांत्रिक होंगे ये किसने कहा? और उन ये जयेंद्र सरस्वती के पीछे तो लोकमत था, हम लोगों का सत्याग्रह था, इसीलिए जरा कुछ करवट लिया, नहीं तो इन्हीं के लिए भी लोग कितने कितने बयानबाजी देते थे। जब मैंने सत्याग्रह में जाकर बैठे उसके बाद अच्छे अच्छे नेताओं ने अपने बयानबाजी का रुख एकदम बदल दिया। अच्छे अच्छे लोग बोलते थे इनको रिजाइन कर देना चाहिए, इनको ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, इनके खिलाफ अपना देते थे। हमने देखा कि मेरे हृदय का आवाज था कि निर्दोष व्यक्ति अगर धर्मांतरण करने वाले को कोई अड़चन रूप होता है और जेल में चला जाता है या वो दोषी होकर, तो हमारी संस्कृति का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। भले कांच की कैबिन में रहने वाला बापूजी हूँ, बाहर का वातावरण मेरे गले के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन अब एक तरफ किसी पर झूठा आरोप हो रहा है, संस्कृति पर खतरा आ रहा है, तो मेरे कैबिन का या गले का खतरा मैंने ऐसा तैसा करके मैंने सत्याग्रह किया और हवामान बदला। और शंकराचार्य यहाँ खुले में तुमने देखे 2 दिन 3 दिन पहले। अंधश्रद्धा का कानून बनाने से उस कानून का उपयोग कौन से गरीब गुरबे सीधे साधे जिनकी पहुंच नहीं ऐसे साधुओं पर अगर लग गया, ये साधु तांत्रिक है, ये साधु लड़का को फंसा के ले गया, ये कुछ भी आरोप लगा दो। जब जयेंद्र सरस्वती पर आरोप लग सकते जयराम जी की, और उनका वकील कहता है कि ऐसा बोगस केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, तो इतनी पहुंच और इतने प्रसिद्ध व्यक्ति पर भी आरोप लग सकते हैं। तो महाराज जिन साधुओं की विचारों की